मुंबई के जुहू में कुछ दिनों पहले फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चली थी। उस वक्त ये सवाल आया था कि आखिर ये फायरिंग किसने की और क्यों की गई। वो बिश्नोई के ही गुर्गे थे, जी हां, जिन्होंने दहशत फैलाने के लिए सब कुछ किया। आखिर कैसे हुई इन शूटर्स की गिरफ्तारी, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। जब नाम रोहित शेट्टी का हो और पता मुंबई का जुहू हो तो हर खबर फिल्मी लगती है, लेकिन इस बार कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत की है, गोलीबारी की है और गैंगस्टर की धमकी से जुड़ी है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, लॉरेंस गैंग की साजिश। मुंबई में गोलीबारी, हरियाणा से गिरफ्तारी। गोलीबारी से गिरफ्तारी तक पूरी साजिश बेनकाब। दरअसल 31 जनवरी की रात करीब 12:45 पर मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। शेट्टी टावर के बाहर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की गई और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मायानगरी मुंबई में हुए इस गोलीकांड के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल की स्पेशल टीम गठित की गई। तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया और लगातार छापेमारी की गई। जांच की कड़ियां मुंबई से निकलकर आगरा, नोएडा और फिर हरियाणा तक पहुंच गई। इसके बाद संयुक्त ऑपरेशन में हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने झज्जर जिले से 7 आरोपियों को धर दबोचा। 4 आरोपी झज्जर के अमादलपुर गांव से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों में मुख्य आरोपी दीपक भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक के अलावा सनी, सोनू, ऋतिक, विष्णु कुशवाहा, जतीन भारद्वाज और विशाल का नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर पर दीपक ने फायरिंग की थी, जबकि सनी और सोनू ने रेकी की थी। इसके बाद पुलिस की जांच में जो सच सामने आया है वो और भी डरावना है। जांच में सामने आया है कि पूरी साजिश के तार कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। पूरी वारदात रंगदारी और दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। आरोपियों ने कबूल किया है कि लॉरेंस गैंग के गोलू पंडित के जरिए उन्हें निर्देश मिल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि फायरिंग के बाद सभी आरोपी मुंबई से फरार होकर आगरा पहुंच गए। आगरा में सभी आरोपी विशाल के घर रुके, फिर नोएडा पहुंचे, जहां जतीन ने 1500 रुपए देकर उनकी मदद की। इसके बाद सभी आरोपी हरियाणा फरार हो गए, जहां ऋतिक ने अपनी फैक्ट्री परिसर में सभी को छिपने की जगह दी। फिलहाल कोर्ट ने 6 आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस की दलील ऐसी थी कि जो 5 आरोपी अरेस्टेड थे, उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन 6 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें दीपक चंद्रा को मेन एक्यूज बताया गया, जिसने फायरिंग ओपन की। उसके साथ सनी और सोनू थे जो वहाँ प्रेजेंट थे, और बाकी 3 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें ऋतिक और विशाल और जतिन, ये 3 हैं। इन तीनों को इनके दूसरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से अरेस्ट किया गया। जैसे कि ये फायरिंग होने के बाद ये लोग यहाँ से आगरा गए, आगरा में विशाल के घर पे रुके। मायानगरी मुंबई में गोलीबारी करने वाले आरोपी अब कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब अधूरे हैं। सवाल ये कि बदमाशों को हथियार किसने मुहैया कराया, गोलीबारी के लिए पैसा किसने और कहां से दिया गया, गैंग के और कौन कौन लोग इस वारदात में शामिल हैं। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच में जुटी है। बहरहाल फिल्मों में गोलियां हीरो चलाते हैं, लेकिन हकीकत में गैंगस्टर की गोली कानून को चुनौती देती है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुंबई में दहशत फैलाने वालों के लिए ना तो कोई जगह है और न ही वे बख्शे जाएंगे।
जब नाम रोहित शेट्टी का हो और पता मुंबई का जुहू हो तो हर खबर फिल्मी लगती है, लेकिन इस बार कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत की है, गोलीबारी की है और गैंगस्टर की धमकी से जुड़ी है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, लॉरेंस गैंग की साजिश। मुंबई में गोलीबारी, हरियाणा से गिरफ्तारी। गोलीबारी से गिरफ्तारी तक पूरी साजिश बेनकाब। दरअसल 31 जनवरी की रात करीब 12:45 पर मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। शेट्टी टावर के बाहर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की गई और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मायानगरी मुंबई में हुए इस गोलीकांड के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल की स्पेशल टीम गठित की गई। तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया और लगातार छापेमारी की गई। जांच की कड़ियां मुंबई से निकलकर आगरा, नोएडा और फिर हरियाणा तक पहुंच गई। इसके बाद संयुक्त ऑपरेशन में हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने झज्जर जिले से 7 आरोपियों को धर दबोचा। 4 आरोपी झज्जर के अमादलपुर गांव से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों में मुख्य आरोपी दीपक भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक के अलावा सनी, सोनू, ऋतिक, विष्णु कुशवाहा, जतीन भारद्वाज और विशाल का नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर पर दीपक ने फायरिंग की थी, जबकि सनी और सोनू ने रेकी की थी। इसके बाद पुलिस की जांच में जो सच सामने आया है वो और भी डरावना है। जांच में सामने आया है कि पूरी साजिश के तार कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। पूरी वारदात रंगदारी और दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। आरोपियों ने कबूल किया है कि लॉरेंस गैंग के गोलू पंडित के जरिए उन्हें निर्देश मिल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि फायरिंग के बाद सभी आरोपी मुंबई से फरार होकर आगरा पहुंच गए। आगरा में सभी आरोपी विशाल के घर रुके, फिर नोएडा पहुंचे, जहां जतीन ने 1500 रुपए देकर उनकी मदद की। इसके बाद सभी आरोपी हरियाणा फरार हो गए, जहां ऋतिक ने अपनी फैक्ट्री परिसर में सभी को छिपने की जगह दी। फिलहाल कोर्ट ने 6 आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस की दलील ऐसी थी कि जो 5 आरोपी अरेस्टेड थे उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन 6 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें दीपक चंद्रा को मेन एक्यूज बताया गया जिसने फायरिंग ओपन की। उसके साथ सनी और सोनू थे जो वहाँ प्रेजेंट थे, और बाकी 3 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं जिसमें ऋतिक और विशाल और जतिन, ये 3 हैं। इन तीनों को इनके दूसरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से अरेस्ट किया गया। जैसे कि ये फायरिंग होने के बाद ये लोग यहाँ से आगरा गए, आगरा में विशाल के घर पे रुके। मायानगरी मुंबई में गोलीबारी करने वाले आरोपी अब कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब अधूरे हैं। सवाल ये कि बदमाशों को हथियार किसने मुहैया कराया, गोलीबारी के लिए पैसा किसने और कहां से दिया गया, गैंग के और कौन कौन लोग इस वारदात में शामिल हैं। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच में जुटी है। बहरहाल फिल्मों में गोलियां हीरो चलाते हैं, लेकिन हकीकत में गैंगस्टर की गोली कानून को चुनौती देती है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुंबई में दहशत फैलाने वालों के लिए ना तो कोई जगह है और न ही वे बख्शे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।